गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम के निर्माण के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो इसे जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य के किसी भी कार्य का सफल होना या लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं है। इसीलिए पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहला है बालक का विकास। बालक का विकास पाठ्यक्रम के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक बात होती है, क्योंकि वो पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो बालक के लिए ही किया जाता है। तो अर्थात कि बालक के विकास पर इसमें महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से या आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से किया जाए जिससे कि बालक का विकास, जो पूर्ण सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं, उस विकास के लिए समस्त योग्यताओं का सही ढंग से प्रशिक्षण बालक को प्राप्त हो सके, तभी वह पाठ्यक्रम उपयोगी, अन्यथा उस पाठ्यक्रम की उपयोगिता या ये उस पाठ्यक्रम का महत्व नहीं रहता है। इसीलिए एक पाठ्यक्रम को प्रभावी, उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाने के लिए अनिवार्य है कि उसमें जो इस बालक के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का संकलन किया जाए। दूसरी बात है सभ्यता व संस्कृति का हस्तांतरण। सभ्यता व संस्कृति का हस्तांतरण, ठीक है ना। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक की हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति क्या है उसका हस्तांतरण बालक को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किया जाता है। क्यों? कि इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है? इतिहास का पाठ्यक्रम मानव की क्रियाओं का लेखा जोखा है। इतिहास, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो भी मानव क्रियाएं रही हैं, उनका विकास क्रम या जो कुछ भी उनकी गतिविधियां रही हैं, उनका लेखा जोखा इतिहास के में किया जाता है। तो इतिहास पाठ्यक्रम के माध्यम से हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, उसके क्या मूल्य थे, क्या परंपराएं थी, क्या व्यवस्थाएं थी, उससे परिचय प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम इतिहास का होता है। और इसी का पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किया जाए कि बालक को अपनी सभ्यता और संस्कृति के हर उस पहलू से को जानने का अवसर मिले, जिससे कि वह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसकी मूल व्यवस्थाओं की जानकारी उसे होनी चाहिए। इसीलिए सभ्यता और संस्कृति के हस्तांतरण में पाठ्यक्रम का जो निर्माण का जो उद्देश्य है, या उसके इसी उद्देश्य से विषय वस्तु का उसमें संकलन होना चाहिए, या उसकी जो गतिविधियां हैं या जो भी प्रक्रिया पाठ्यक्रम में निर्धारित की जाती है, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण हो सके। दूसरा है नैतिक चारित्रिक निर्माण। नैतिक चारित्रिक निर्माण। नैतिक चारित्रिक निर्माण, क्योंकि पाठ्यक्रम का उद्देश्य वो है कि वो इस तरह से निर्धारित किया जाए या वो इस तरह का हो जिससे कि बालक का नैतिक और चारित्रिक निर्माण हो सके, यानी कि बालक के नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास हो सके। अब इतिहास के पाठ्यक्रम में हमारी जो मानवीय क्रियाएं हैं, उनका लेखा जोखा है, उसमें जो हमारे पूर्वजों के क्रियाकलाप थे, उनके व्यवहार के जो सिद्धांत थे या जो कुछ भी था, उनसे बालक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे नैतिक मूल्यों की और चारित्रिक गुणों की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि बालक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है, अपने आप में उसको आत्मसात करता है और अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनाता है। अर्थात कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह बालक के नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास कर सके। अगला है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास, यानी कि
पाठ्यक्रम का जो अगला उद्देश्य है वह है बालक की मानसिक शक्तियों का विकास कर सके, अर्थात कि बालक में कहा जाए कि चिंतन, मनन, तर्क, विचार विमर्श करने की, वाद विवाद आदि क्षमताओं का जो उसमें आवश्यक है उसके विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, उसके लिए वह प्रयास करे, अर्थात कि इसका बालक के मानसिक विकास कर सके। इस तरह की गतिविधियां उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। इस तरह का इसका उद्देश्य होता है कि बालक का किसी भी तरह से मानसिक विकास हो, अर्थात पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो जिसमें कि बालक तर्क कर सके, चिंतन कर सके, एक अपना अपना दर्शन निर्मित कर सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। वो कब होगा? जब पाठ्यक्रम बालक को इसके लिए तैयार करे, अर्थात पाठ्यक्रम का उद्देश्य हो कि वह बालक के मानसिक विकास या मानसिक शक्तियों का विकास करे। अगला है सृजनात्मक शक्ति का विकास। सृजनात्मक शक्ति का विकास यानी कि बालक में सृजनात्मक गुणों का विकास होना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी बालक कार्य करता है उसको यथावत स्वीकार कर लेता है, तो एक तरह से कहा जाए कि वो एक बंधन मुक्त माहौल को अपनाता है, लेकिन उसमें अपनी आवश्यकता, अपनी परिस्थिति, वातावरण के अनुसार बालक कुछ परिवर्तन कर सके। वह कब कर सकेगा? जब उसमें कहना चाहिए कि सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, यानी कि बालक में कल्पना करने की क्षमता होगी और उस कल्पना के आधार पर कुछ नवीन सृजन कर लेने की उसमें क्षमता होगी। तो पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वह बालक की इसी सृजनात्मक क्षमता का विकास करना है। अगला है नवीन मूल्यों का निर्माण। नवीन मूल्यों का निर्माण। नवीन मूल्यों का निर्माण यानी कि जो हमारे वर्तमान में जो सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की जो वातावरण या व्यवस्थाएं हैं या क्रियाकलाप हैं, उनके आधार पर कुछ न कुछ नवीन मूल्य निकल कर आते रहते हैं। यानी कि उन नवीन, क्योंकि जैसे अब वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी का युग है, तो इस युग के अंदर विज्ञान और तकनीकी के इस युग के अंदर आवश्यक है कि बालक उस अनुकूल अपने आप को परिवर्तन करे। अगर परंपरागत हमारी सांस्कृतिक मूल्यों से चिपका रहेगा तो निश्चित है कि वो उन विज्ञान और तकनीकी के मूल्यों या उनके साथ में अपने आप को समायोजित नहीं कर सकेगा। इसीलिए आवश्यक है कि नवीन तकनीकी के साथ समायोजन करने के लिए अपनी परंपरागत जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें वह परिवर्तन करे। वह कब होगा? जब वह अपने आप में इस चीज़ के लिए तैयार हो कि वो नवीन मूल्यों की स्थापना कर सके। इसीलिए नवीन मूल्यों के निर्माण में जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फिर है अन्वेषकों को तैयार करना। अन्वेषकों को तैयार करना, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत खोज करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार से स्रोतों से सूचनाओं को एकत्रित करना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि खोज करना, क्योंकि इतिहास के अंदर अवशेषों की खोज करना और उसको उसके सही निर्णय तक पहुंचना। तो वो कार्य कब होगा? जब उसमें एक अन्वेषक के गुण होंगे। इसीलिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि बालक में अन्वेषक के गुणों का विकास करे। और अंतिम बात है वर्तमान भावी जीवन के योग्य बनाना। वर्तमान व भावी जीवन के योग्य, है ना? वर्तमान और भावी जीवन के योग्य, वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के लिए बालक को इस तरह से तैयार करना कि वह वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों के साथ में अपने आप को सुगमता, सरलता से समायोजित कर सके। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम के
उद्देश्यों को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकले। घर से निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।